हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का साइज रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, दे आर लार्ज इन साइजेस, वेयर एज सॉल्वेंट आर स्मॉल इन साइजेस। अगर एक एग्जांपल ले हम साल्ट एंड वाटर का, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ओके। तो इनका साइज रिलेटिवली जो है एज कंपेयर टू साल्ट इट मींस सॉल्यूट, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। इनका साइज क्या होता है, सॉल्वेंट का स्मॉल होता है और सॉल्यूट का साइज लार्ज होता है, ओके। तो एक बीकर हमारे पास यहां पे दिखाई दे रहा है, ओके। यहां पर हम ले लेते हैं प्योर वाटर, हमने ले लिया प्योर वाटर, और यहां पर हमने ले लिया सी वाटर। सी वाटर रिलेटिवली इसमें इंप्योरिटीज मिक्स होंगी, इट मींस इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। जस्ट बिकॉज अब यहां पर हमने प्योर वाटर ले रखा है इसलिए इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन, ओके। बीच में आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, इट इज कॉल्ड एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट करती है कि जिससे वो सॉल्वेंट से परमिट हो सकता है, सॉल्वेंट ही क्रॉस कर सकता है। ये सिर्फ परमिट करती है सॉल्वेंट को, ओके, नॉट सॉल्यूट। क्यों? जैसे अगर घर पे अगर अभी आप चाय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, चाय जब उसको आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, वो आपके सेमी परमेबल जैसे छन्नी जैसी चीज रहती है उसमें रह जाता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है पास हो जाता है। सेम उसी तरीके से सेमी परमेबल में सिर्फ सॉल्वेंट परमिट होता है, नॉट सॉल्यूट। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर लार्ज इन साइजेस, ओके। यहीं से एक टर्म आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? The natural flow of solvent, the natural flow of solvent from high concentration to low concentration, okay, this is called osmosis, okay. The natural flow of solvent from high concentration to low concentration through a SPM, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके। यहां से लिक्विड क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से निकल के लगातार जो है लो में यहां पर लगातार इसका ट्रांसफर कुछ इस तरह से हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। जस्ट बिकॉज अब यहां पर ट्रांसफर हाई टू लो हो रहा है, इसका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ रहा है, ओके। देन व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? हम एक ऐसा यहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा देते हैं जिससे ये जो फ्लो है, जो हाई से लो है, उसको हम रोक पाए, ठीक है। हमने यहां पर हाइड्रोलिक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ओके। तो हम कह सकते हैं दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। इतना हमें ऐसा प्रेशर लगा देना है जिससे कि ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है वो रुक जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन कैसे करेंगे, लेट्स सी। दैट अप्लाइड pressure so that osmosis process stopped, ओके। मींस हम उतना ही प्रेशर लगा देते हैं जितना इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। जब दोनों ही प्रेशर अगर बराबर हो जाते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। आई थिंक इतना क्लियर है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ एसपीएम मेम्ब्रेन। ये क्यों पास हो रहा है? जस्ट बिकॉज हम जान रहे हैं कि यहाँ जो प्योर वाटर है उसकी कंसंट्रेशन हाई है और यहां पर क्या एक तरह से आपने सॉल्वेंट ले रखा, दिस वर्क एज अ सॉल्वेंट, ओके। जस्ट बिकॉज अब इनका साइज क्या है, छोटा है, कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां पर क्रॉस कर जा रहा है, जिससे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर हमने उतना प्रेशर लगा दिया जिससे जो पूरी प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई, रुक गई, ठीक है।
उस प्रेशर को हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ऐसी भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जब हम प्रेशर, जितना प्रेशर यहां पर रुक सकता है उससे ज्यादा लगा दें? When applied pressure is more than osmotic pressure, when applied pressure is more than osmotic pressure, ओके, जो भी प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या है, ज्यादा लग जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर जो लग रहा है वहां पर कम लगा, उससे ज्यादा कहीं प्रेशर लगा अगर अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ आप बोलते हैं। जो आरओ आप घरों पे यूज करते हैं वही आरओ होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी, जब ये जो अप्लाइड प्रेशर लगा रहे हैं वो ज्यादा हो जाए। अगर इसको हम ज्यादा पुश कर देंगे तो क्या होगा, ये जो लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जाने लगेगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। अब फ्लो किधर से किधर की तरफ हो रहा है, लो से हाई की तरफ हो रहा है। लो से हाई को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और अगर हाई टू लो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।